अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अजीज़ तुलबा व तलबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात शशुम मजमून रियाजी सबक नंबर 14 बैंक और सिंपल इंटरेस्ट इसका मुताल्ला करने जा रहे हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। बैंक और सिंपल इंटरेस्ट यानी बैंक और मुफर्रद सूद जिसे उर्दू में कहा जाता है। तो आइए बच्चों सबसे पहले बैंक का मुताला करते हैं। हम अक्सर बैंक के अंदर जाते हैं कारोबार के लिए, उसके बाद पैसे निकालने के लिए, तमाम चीज़ें हैं रहते हैं। अब तो जानते हैं इस बैंक में और क्या क्या होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, कुछ लोग बैंक में गए हुए हैं, उसके बाद उनके सामने जो बैठे हुए हैं ये बैंक में काम करने वाले अफराद हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा हुआ सेविंग, तो प्यारे बच्चों ये सेविंग अकाउंट रहता है और ये रहता है करंट। तो करंट अकाउंट ये कुछ अकाउंट की किस्में हैं। तो सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और फिर एफडी। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट के लिए प्यारे बच्चों कुछ रकम रखी जाती है और फिर कुछ महीनों के बाद या कुछ वक्फों के बाद, साल के बाद, जितने अरसे के लिए हम वो रकम रखेंगे उसके बाद बैंक हमको कुछ ज़्यादा पैसे देती है, तो रहता है फिक्स डिपॉजिट। अब प्यारे बच्चों हम मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस बैंक के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि पैसे जमा करना हर एक का शौक भी होता है और ज़रूरत भी होता है और आदत भी अच्छी होती है, क्योंकि मुश्किल के वक्त में वही पैसे हमको काम आते हैं। तो हिसाब किताब में बैंकिंग का हिसाब किताब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। इस पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हमने कितनी बचत करने, हमें उसके बाद कितना खर्च करना है। तमाम तफसील इस सबक के अंदर हम सीखेंगे और एक अंदाज़ा लगाएंगे कि ज़िंदगी गुजारने के लिए बैंक कितनी अहम होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए, बैंक के अंदर फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन रहता है ये कौन कौन करता है। तो देखिए, स्टूडेंट कर सकते हैं, स्टूडेंट करते हैं, स्टूडेंट भी पैसे जमा करते हैं, स्टूडेंट के भी अकाउंट होते हैं जिसे जॉइंट अकाउंट कहा जाता है। अपने मम्मी पापा के साथ जॉइंट अकाउंट रहता है उनका। अब इसके अंदर स्कॉलरशिप के पैसे वगैरह जमा होते हैं या फिर स्टूडेंट अपने खुद के पैसे जमा करते हैं। उसके बाद देखिए ट्रेडर यानी बिजनेसमैन अपने बिजनेस के मुतालिक पैसे जमा करता है या फिर कर्ज लेता है। तमाम चीज़ें रहते हैं इसके अंदर। यहाँ पर देखिए दो सिंबल है, यहाँ पर एक कर्ज लिया हुआ है और यहाँ पर एक जमा करने का, तो दोनों यहाँ पर सिंबल दिए गए हैं। तो स्टूडेंट एजुकेशन के लिए कर्ज लेते हैं। अब देखिए उसके बाद फार्मर, तो फार्मर प्यारे बच्चों खेती बाड़ी के लिए यहाँ पर कर्ज लेते हैं और फार्मर के लिए कुछ सहूलत भी होती है, जैसे स्टूडेंट के लिए कुछ सहूलत होती है। उसके बाद इंडस्ट्रियलिस्ट, यहाँ पे देखिए प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स वगैरह है, वकील वगैरह है, तो ये भी ले सकते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल डालना है तो उसके लिए भी लोन मिलता है, एजुकेशन के लिए लोन मिलता है। उसके बाद वुमेन सेविंग ग्रुप्स जिसे बचत गट कहा जाता है, महिला बचत गट। तो जैसे हमने देखी यहाँ पर कारोबारी पेशे के लिए, उसके बाद महिला बचत गट, तो महिला क्या करती है अपने ग्रुप बनाती है और फिर वो पैसे बचाने की कोशिश करती है। अब देखेंगे प्यारे बच्चों कि इसमें जो रकम होती है जो हम जमा कर रहे हैं उसको क्या क्या कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ वक्त के लिए हम रकम रखते हैं जिसके कहा जाता है मुद्दत कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर जैसे प्रिंसिपल रहता है यानी कुछ अमाउंट जमा की जाती है, इंटरेस्ट यानी सूद रहता है जो हम बैंक हमसे वसूलती है। तो तमाम चीज़ें इसके अंदर है। तो आगे की मालूमात हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू मीडियम के तलबा भी ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, हम ये वीडियो दो ज़बानों में आपको बता रहे हैं ताकि आसानी के साथ आपको समझ में आ सके, दोनों बच्चों का फ़ायदा हो सके। तो चलिए बात ध्यान में रखिए। अब देखिए एक रहता है परसेंट पर एनम, मैंने PCPA के इन शॉर्ट फॉर्म में उसको लिखा जाता है PCPA। उसके बाद पीरियड यानी मुद्दत, कितने वक्त के लिए वो रकम रखी जाती है या रकम ली जाती है। और देखिए बैंक ऑफ पर्सन ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरी है कि हम जो इंटरेस्ट ले रहे हो कितने परसेंट के ऊपर बैंक दे रही है हमको। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अगले वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
इस वीडियो में हमने बेसिक बैंक के बारे में मालूमात हासिल किए कि सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उसके बाद एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट वगैरह। तो ये बात बहुत ही याद रखने जैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।